चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। जी हां, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। कल प्रधानमंत्री ने जो राज्यसभा में कहा उसे आज उन्होंने साबित भी कर दिया। बड़ी खबर है आज की। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 के चुनाव में विपक्ष का हाथ खाली रह जाएगा? क्या विपक्ष के हाथ से मुस्लिम मुद्दा भी गया तो क्या विपक्ष का मुस्लिम वोट भी बीजेपी को जाएगा? क्या तो क्या देश के 20% मुस्लिम वोटर्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एक तरफा वोट देंगे? मुसलमान साथ आएंगे 2024 में, मोदी को फिर से पीएम बनाएंगे। तो क्या अब भारतीय राजनीति का वो एम फैक्टर जिसे अक्सर बीजेपी से माइनस कर दिया जाता है, उससे M+M, मोदी प्लस मुस्लिम नया गठबंधन बनेगा? तो क्या अब देश में 20% का तुष्टीकरण नहीं बल्कि 100% का विकास वाला सच्चा सेक्युलरिज्म ही चलेगा? आज की बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर देखिए। 24 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा और बोहरा मुसलमानों तक पहुंच बनाने का प्रण लिया था। 24 दिनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने अपने इस प्रण पर काम करना शुरू भी कर दिया और विपक्ष के लिए 2024 का रण और मुश्किल बना दिया है। 17 जनवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पसमानदा और बोहरा मुसलमानों तक पहुंचने का संकल्प लिया था। ये 4 तस्वीरें, मुस्लिम भी बोले आएगा तो मोदी। 4 तस्वीर आपके सामने। आपको याद होगा, हमने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पसमानदा और बोहरा मुसलमानों तक पहुंचने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था वोट मिले ना मिले आप सबसे मिलें। 4 दिन पहले सरकार ने हज यात्रा की फीस 50,000 रुपए तक काट दी। हज यात्रा का फॉर्म फ्री कर दिया। महिलाओं को बिना महरम के हज यात्रा पर जाने का विकल्प दे दिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि भारत के 100% लोगों का विकास ही सच्चा सेक्युलरिज्म है। और सच्चे सेक्युलरिज्म की ये 4 तस्वीरें, पसमानदा पसंद, बोहरा करीब, हज सब्सिडी कम और कल संसद में सच्चा सेक्युलरिज्म। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में दाऊदी बोहरा समुदाय के मुसलमानों के बीच जाकर बता दिया कि 2024 में विपक्ष का हाथ क्या खाली रहने वाला है? मुसलमान मोदी के साथ क्या खाली रहेगा हाथ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई के अंधेरी में दाऊदी बोहरा समुदाय की अल जामिया तो सैफिया अकादमी के एक नए कैंपस का उद्घाटन किया। ये वो तस्वीर आपके सामने। इस मौके पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माननीय प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया गया। तो इस पर प्रधानमंत्री ने बोहरा समुदाय के लोगों से कहा कि मेरी एक शिकायत है। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि आप इसे सुधार लीजिए। आपने मुझे बार बार माननीय प्रधानमंत्री कहा, मैं ना मुख्यमंत्री हूं ना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के शब्द हैं कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। आप भी प्रधानमंत्री और दाऊदी बोहरा समुदाय के बीच का आत्मीय ये संवाद सुनिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं। 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ये बोहरा समुदाय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रिश्ता है जो आज का नहीं है। जिन लोगों को आज की तस्वीरें दिखी वो हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये आज का रिश्ता नहीं है बोहरा समुदाय के साथ प्रधानमंत्री का, बल्कि कई दशक पुराना है। आज हम आपको इस रिश्ते की और भी कई तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि बोहरा मुसलमान कौन होते हैं और भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में उनकी क्या भूमिका है। देखिए, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के मुताबिक बोहरा शब्द गुजराती भाषा के
वहारू या व्यवहार शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है व्यापार करना। बोहरा समाज के लोग कुशल व्यापारी माने जाते हैं। आर्थिक रूप से बोहरा समाज बहुत समृद्ध है और भारत के कई शहरों में बोहरा मुसलमान आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत प्रभावशाली हैं। भारत में बोहरा मुसलमानों की 12 लाख के आसपास आबादी है, 12 लाख। और बोहरा समाज के लोग 100 से ज्यादा देशों में बसे हैं। दाऊदी बोहरा समाज के लोग 40 से ज्यादा देशों में बसे हुए हैं और ये लोग विदेशों में भारत की विकास गाथा के बड़े प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोहरा समुदाय का रिश्ता आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। जैसा हमने आपको बताया, ज्यादातर बोहरा व्यापारी होते हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में व्यापार को बहुत आसान बनाया और इसका बड़ा लाभ बोहरा समाज के मुसलमानों को भी मिला। पिछले कुछ वर्षों में यह रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बोहरा समुदाय के बीच का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत और प्रगाढ़ हुआ है। इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। हमने कहा ना, ये अभी का रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना है। साल 2005 की बात है, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये वो तस्वीर भी हम आपके लिए रिसर्च करके तस्वीर भी निकाल कर लेकर आए हैं। 2005 में मोदी चेन्नई में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने गए थे। 2005 मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में हिस्सा लेने गए थे चेन्नई में। ठीक उस वक्त, उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी था। इस बात की खबर जब चेन्नई में रहने वाले बोहरा समाज के लोगों को लगी तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी का आयोजन किया, उसी होटल में किया। ये वो तस्वीरें 2005, ये वो तस्वीर चेन्नई 2005, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस दिन जन्मदिन, वहां पर मोदी ठहरे हुए थे तो बोहरा समुदाय के लोगों ने वहां पर सरप्राइज बर्थडे पार्टी और केक का आयोजन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ये आज का रिश्ता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बोहरा समुदाय के बीच नहीं पहुंचे। 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे तो वो वहां भी बोहरा समुदाय के सैकड़ों मुसलमानों से मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी दुनिया में बसे बोहरा समाज के बीच कितना मजबूत रिश्ता है, वो आप ये 4 तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने पहली बार नहीं है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। बोहरा समुदाय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत गहरा रिश्ता है। ये जो मजहब की दीवार खड़ी करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, तो ये मजहब की दीवार, तुष्टीकरण की दीवार, बंटवारे की दुकान पर एक बहुत बड़ा ताला इन तस्वीरों के जरिए आज लगाने की कोशिश संभवतः की गई है। 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वोट मिले या ना मिले, मुसलमानों के साथ भरोसे का रिश्ता कायम किया जाना चाहिए। उन्होंने बात शायद इसलिए कही थी क्योंकि कोई भी रिश्ता जिसकी बुनियाद में स्वार्थ हो या कोई भी रिश्ता जो किसी लालच पर आधारित हो कि इसके बदले मुझे कुछ फायदा हो जाएगा, उस रिश्ते से फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। जब रिश्ते की बुनियाद में कोई स्वार्थ होता है या उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती, बिना किसी लालच या निस्वार्थ भाव से बनाया गया रिश्ता ही सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा वोट मिले ना मिले, आप सबसे मिले। तस्वीरें देखिए, आज रिश्ते के एवज में कुछ हासिल करने का लालच उसे कमजोर भी बनाता है। यही मुसलमानों के साथ 70 साल तक बनाए रिश्ते के साथ हुआ जो तुष्टीकरण की ऐसी तार से जुड़ा हुआ था। वो तुष्टीकरण की ऐसे तार से जुड़ा हुआ था जिसने मुसलमानों को दिया कुछ नहीं बल्कि उनके सपनों को सिर्फ तार तार किया। वोट के लालच में तुष्टीकरण करके सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का ही किया गया। लेकिन मोदी तुष्टीकरण के इन्हीं गड्ढों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने सदन में भी कहा कि कांग्रेस इतने साल 60 साल के गड्ढे, वो तुष्टीकरण के गड्ढों को भरने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि सच्चा सेकुलरिज्म तभी संभव है जब विकास 100% लोगों तक पहुंचे, 100%। लेकिन जो मोदी अब कह रहे हैं वो इस देश में 60 दशक तक किसी ने करने का शायद प्रयास नहीं किया, बल्कि क्या किया गया, तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, उनका सिर्फ दोहन किया गया और इसका सबसे ज्यादा शिकार हुए पसमानदा मुसलमान। बोहरा समुदाय का हमने जिक्र किया। पसमानदा भी एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं। पसमानदा फारसी भाषा का शब्द होता है
जिसका अर्थ होता है छूटा हुआ। बोहरा समुदाय पसमानदा, यानी कि पसमानदा उन मुसलमानों को कहा जाता है जो विकास में कहीं पीछे छूट गए हैं और जो पिछड़े और दलित हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में से 80% पसमानदा मुसलमान हैं, यानी कि वो मुसलमान जो अशिक्षित हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जिन्हें पढ़े लिखे और संभ्रांत मुसलमानों की तरह सम्मान नहीं मिल पाता। आप इसे भारत के मुसलमानों का भी 80-20 कह सकते हैं कि 80-20 पिछड़े हैं। सारा लाभ मिल रहा है 20 को। तुष्टीकरण का जितना नुकसान पसमानदा मुसलमानों को उठाना पड़ा है, बोहरा समाज के लोग भी अब साथ जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पसमानदा का रुख भी भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी की तरफ काफी हद तक शिफ्ट हो रहा है। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में से 80% आज भी गरीबी और पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास में कई पीछे छूट चुके मुसलमानों तक पहुंचने और उनके विकास का प्रण लिया है और उनकी इस कोशिश में उन्हें बोहरा समाज के उन मुसलमानों का भी साथ मिल रहा है जो आर्थिक रूप से मजबूत माने जाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।